भगवान की। उन दोनों का, यमला अर्जुनों का, दोनों का जो कुबेर जी के पुत्र थे उनका उद्धार हो गया। खाना बार बार कहते हैं भैया मेरा ब्याह करा दे। बोले कैसी बहू चाहिए तेरे को लाला? बोले ऐसी बहू चाहिए जो कि जब मैं गाय चराने जाऊं सुंदर हो, सुशील हो और अच्छी। बोले कैसी? हो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। यशोदा मैया कहने लगी हे लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। कन्हैया कहने लगे हैं भैया अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी मैया नाई चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आओ। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आओ। वो आएगा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। जय हो। और कन्हैया कहने लगे ये मैया चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। हाँ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। वो अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा गोरी से मैं चरण तेरे दबवाऊं।
मैया कराए दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी मोटी है, कैसे कराए दूं तेरा ब्याह राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा प्यार। श्री राधे। और कहने लगे कन्या, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। हाँ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, ओ तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, ये छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। अरे तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना और खोलेगी। कहने लगे, दाऊ से जा कहो बैठेगा द्वार पे, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से जय हो, ब्रज की छोरी से जय हो। मैया कराए दे मेरा प्यार। अरे सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्कावे, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्कावे। सुन बातें लल्ला की, मैया बैठी मुस्कावे, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्कावे। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगावे, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगावे। नजर कहीं लग जाए ना मेरे ओ लाल को, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी मोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है। अरे कैसे कराए दूं तेरो ब्याह, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। बोले वाले कृष्ण भगवान की जय हो। सभी गोपी ग्वाल इस तरह से जब नंद बाबा ने देखा कि बार बार राक्षस आते हैं, लाला को परेशान करते हैं, सभी ब्रजवासियों को परेशान करते हैं, सभी ब्रजवासियों की एकत्रित होकर सभा हुई और सभी ने कहा कि नंद बाबा से कि जब से लाला को जन्म भयो है तब से कोई न कोई राक्षस हमें यहाँ बार बार परेशान करने के लिए और लाला को मारने के लिए आता है। अब मन में संकल्प किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे गोकुल में, हमारे लाला को जो सुख, जहां पर जो सुख प्राप्त होगा वहीं पर लाला को रखेंगे, चाहे हम टूटे फूटे कैसे भी रह लेंगे, मगर लाला को वहीं पर लेकर चलेंगे जहां पर सुखी से रह सकें। मन में सभी ने
इस प्रकार का संकल्प किया और गोकुल को त्याग कर जो कुछ भी उनके पास सामान था सभी अपनी गाड़ियों में छकड़ों में रखा और रखकर नंद बाबा के छोटे भाई एक जिनका नाम है, छोटे भाई का नाम घनानंद, वो कहां रहते हैं कि न वृंदावनो नाम पयं पश्यन्तव कानकं कूपी गापी गवो सेप्यो पुण्याद्रवणाविरुद्धं। श्री नंद जी के छोटे भाई जिन्हें घनानंद कहते हैं, वह अद्भुत ऐसी जगह पर निवास करते हैं जिसका नाम वृंदावन है। वो वृंदावन कैसा है? जहां तुलसियों का वन है, सुंदर सुंदर तुलसियों के पेड़ हैं। ऐसे सुंदर वृंदावन में सभी ग्वाल वालों ने, सभी नंद बाबा ने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि बार बार यहाँ राक्षस मारने के लिए हमारे लाला को आते हैं। जिस कार्य से हमारे लाला को सुख जहां पहुंचेगा, ऐसे सुख के लिए हम अपने सारे ऐसो डर वैभव को सबको त्याग कर जो कुछ हमारे पास सामग्री उसे लेकर छकड़ों में अपनी छकड़ों में लेकर वो चल दिए और वृंदावन के लिए चल दिए हैं कि वृंदावनो गोवर्धनो यमुना पुलिनाय च भिक्षा सुपद प्रीतिं राम माधुर्य नृपा। ऐसा पवित्र वृंदावन जहां परम सुंदर वन है, जहां गोवर्धन आदि है और हमारे गोकुल की तरह वहां यमुना पावन किलरोर कर रही है, ऐसे सुंदर वृंदावन में हम चलेंगे सभी लोग मन तथा वाणी के द्वारा वृंदावन को चलते हैं। और आप सभी लोग वृंदावन जाना चाहते हैं? कैसे जाओगे? अब जाने के लिए तो साधन चाहिए, तो हमारे भैया वृंदावन अभी आपको 2 मिनट में पहुंचा देंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। वो मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे वृंदावन जाऊंगी नहीं मैं लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ये छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। अरे छोड़ दिया मैंने खाना पानी शाम की याद में। मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन जाहो जाहो नैनन बरसे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। वृंदावन
बन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह के वीर सखी वृंदावन जाओगे। वो श्याम सलोनी सूरत में दीवानी हो गई, वो श्याम सलोनी सूरत में दीवानी हो गई। अरे श्याम सलोनी सूरत में दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत में दीवानी हो गई। अब कैसे कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, तेरे उठे बिरह के वीर सखी वृंदावन जाओगे। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया में तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, हाँ ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की 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 ओढ़ी चुनरिया में तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, हाँ ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। मेरे उठे बिरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, तेरे उठे बिरह के वीर सखी वृंदावन जाओगी। अरे कोई ना भावे संसार सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे जा रहे हैं वृंदावन, देखो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कौन वृंदावन जा रहा है कौन ना जा रहा हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी गोपी ब्रजवासियों ने श्री वृंदावन में अपनी अपनी बैलगाड़ी में जो कुछ सामान आवश्यकता का सामान था सब रखा और बैलगाड़ियों को लेकर वह अद्भुत उस परम पवित्र भावना रहित श्रीधाम वृंदावन जहां वहां पहुंच गए। अब जो जैसे बैलगाड़ियों के नीचे जो, क्योंकि वहां तो वो तो तुलसी का वन है, वहां कोई मकान तो है नहीं, अपनी अपनी बैलगाड़ियों के नीचे चक्राओं के नीचे धीरे धीरे रहने लगे। आज कृष्ण और बलराम दोनों भैया मैया से बोले, अरे मैया अब हमें गौचारण की अनुमति मिल जानी चाहिए, अब तो गौ मैया हमें गौ चराने की अनुमति दे दे। मैया बोली अभी नहीं, अभी तुम दोनों छोटे हो, तुम गौचारण की अनुमति नहीं प्राप्त हो सकती। बोले ऐसा करो, अगर तुम ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा ही आग्रह कर रहे हो, तो तुम बछड़ा चराने चले जाया करो। आज मेरे गोविंद बछड़ा चराने की अनुमति मिल गई है और वृंदावन में जो तुलसी का वन है उसे पवित्र वृंदावन कहते हैं। सभी भक्त बंधु उसमें वृंदावन कहते हैं जहां वृंदा का वन है। कन्हैया बने प्रश्न है कि आज उनको बछड़ा चराने की अनुमति मिल गई। यह सूचना कंस महाराज को प्राप्त हुई कि गोकुल को छोड़कर वृंदावन चले गए हैं। न जाने कहां से कंस महाराज को यह पता चला, तो उसने कंस महाराज ने क्या किया, एक विशाल राक्षस को पुनः भेज दिया जिसका नाम है वत्सासुर, जो कि बछड़े का स्वरूप बनाकर भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों जो बछड़ों को चराने जा रहे हैं उन्हीं के बीच में झुंड में आकर वह वत्सासुर मिल गया। कंस ने जो राक्षस भेजा था
आज गोविंद और बलराम ने दोनों ने देखा कि ये बछड़ा तो हमारा नहीं है। गोविंद ने बलराम की ओर इशारा किया। असंख्य बछड़ों में उस वत्सासुर को ढूंढा, और वत्सासुर कहते हैं जो चंचल मन की वृत्ति हो, जो मन की चंचल वृत्ति है, उसको समाप्त करने के लिए मेरे गोविंद ने क्या किया, बलराम जी को इशारा किया और कहा ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये तो कंस महाराज का राक्षस भेजा हुआ है। और बलराम ने क्या किया, उस वत्सासुर का पैरों को पकड़ा और हाथ जो पकड़ के घुमाया और दूर फेंक दिया, और धड़ांत उसका प्राणांत हो गया। आज पुनः कंस महाराज ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम बकासुर है। बकासुर कहते हैं बगुले को। राक्षसों को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, जल्दी जल्दी मार देना चाहिए। क्या किया, कंस महाराज ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम बकासुर है। और बकासुर जो है वह पाखंड का प्रतीक है। वो कैसा बकासुर है, जैसे देखा होगा आपने, अगर बगुला कहीं जल में बैठा हो क्या देखता रहता है वो अपने निशाने को, कि मछली जैसे ही उसे जल में दिखती है चोंच मारता है, उठा लेता है, पकड़ लेता है। कहते हैं ना बगुला भगत की तरह, वही बकासुर मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, उस बकासुर का भी उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब धीरे धीरे सभी ग्वाल बाल गाय चराने जा रहे हैं। एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम अघासुर है। अघासुर कैसा है, सभी ग्वाल बाल गाय चरा रहे हैं। अघासुर ने क्या क्या, एक अजगर का स्वरूप बनाया और मुख को खोलकर नीचे बैठ गया, जीभ को बाहर निकालकर। सभी ग्वालों ने देखा, ग्वाल जब नजदीक गए उन्होंने देखा कि ये तो एक सुंदर, उन्होंने देखा कि ये तो गुफा है। और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, आज ग्वाल वालों ने जैसे ही उस अंदर अजगर के मुख में प्रवेश किया और जैसे उसकी जीभ पर चढ़ने लगे, एक दूसरे से ग्वाल वाल कह रहे हैं, अरे सखा सुन रहे हो, ये कैसी गुफा है? बोले लाला ये ऐसी गुफा है, हमको यहाँ कुछ मालूम तो है ना वृंदावन के बारे में, हम तो अभी नए आए हैं। यहाँ सभी योगी ऋषि मुनि आदि सभी तपस्या करते होंगे, जिसमें डल्लभ के गद्दे बिछे हुए हैं। देखो कैसे सुंदर सुंदर डल्लभ के गद्दे बिछे हुए हैं। ऐसा लगता है कि इसमें योगी ऋषि मुनि आदि सब यहाँ बैठकर तप करते हैं। थोड़े और अंदर प्रवेश किए। सभी ने जब अंदर जाकर देखा, उसके दांतों को, कुछ ग्वालों ने दांत को देखा। बोले कि या लाला ये खाई के लिए ये खुट्टी सी दिख रही है। बोले लाला जो तपस्या करने आते हैं या हम जैसे ग्वाल वाला हार थक जाते हैं, उनसे जो खाना वाना होता है खुंटी पर टांगने के लिए, और इस पर टांग देते हैं। इस प्रकार से अघासुर ने देखा कि सभी ग्वाल वाल अंदर प्रवेश कर गए हैं, मगर अभी तक ठाकुर जी वहां नहीं आए। जब चेष्टा ठाकुर जी ने देखा, मेरे कन्हैया ने देखा कि सभी ग्वाल वाले भोले वाले हैं और अजगर के जो अघासुर है उसके मुख में प्रवेश कर ले गए हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे आ गए और वह भी प्रविष्ट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी प्रवेश हुए उस अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया। मुख बंद कर लिया और अंदर ही अंदर फुसकार मारने लगा। अब तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। शरीर को फुलाते फुलाते ऐसा फुलाया कि उस अजगर के मुख में ऐसे ऊपर करके एक मुक्का मारा, उसका प्राणांत हो गया। बोले गोविंद भगवान की। अघासुर का भी प्राणांत हो गया।
अब धीरे धीरे सभी सखा मंडली सभी सखा मंडली आगे बढ़ते हैं कृष्ण के साथ में। छोटे छोटे ग्वाल और जिनकी उम्र तकरीबन 4.5 वर्ष की है। आज जब मंडली के अध्यक्ष 3.5 वर्ष के हैं, जो मंडली के अध्यक्ष हैं वो 3.5 वर्ष के हैं, और सखा कितने बड़े बड़े? बोले 4.5 वर्ष के। वृंदावन में पहली बार आए हैं। कोई 10-20 वर्ष आदि वह अनेक अनेक प्रकार से सभी लोग सखा वहां रहने लगे। सभी के साथ रहते हैं, गैया व बछड़ाओं को चराते हैं। सखाओं के साथ कैसे रहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे बाबा, निर्मल मने जन सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मने जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र भावा। अरे मोहे कपटे छले छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सभी ग्वाल बाल आदि सब रहने लगे। बड़े आनंद के साथ में वृंदावन में वास करते हैं। आज ठाकुर जी मेरे कि अरणो अणिमायना महिमानता प्रारंभादिमरादिबा मूर्तिवाणी मदाश्रितो दीपं विर्वासावृते वृद्धनो वेण जठरा पटयो श्रृंगवेत्रा च कक्षये वामो पाणिमृजा कलो तलभूमि दमिमिनोसनो। आज सभी ग्वाल बाल गाय को चराने जाते हैं। सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर से रोटी आदि सभी लेकर आते हैं। सभी ग्वाल बाल के साथ में बैठकर मेरे गोपाल विचार करते हैं कोई बाल लीला की जाए। सभी ग्वाल बालों ने मंडली बनाई। सभी के बीच में एक गरीब सखा है जिसका नाम मदमंगल है। बहुत ही गरीब है। उसको मदमंगल के नाम से सभी जानते हैं। वह पूर्णमासी का बेटा है जो कि मां यशोदा की प्रभुतानी है। वह बहुत ही गरीब है। जो कुछ यशोदा मैया के यहाँ से सेवा करने के बाद जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करती है। आज सभी ग्वाल बाल मंडली के बीच मदमंगल बैठा हुआ है और सभी सखाओं अपने अपने घर से जो भी भोजन लाए हैं सभी कृष्ण को भोजन करा रहे हैं। कृष्ण मदमंगल की आंखों में सजल हो गई और रोने लगे। मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ठाकुर जी को भोग प्रसाद लगा सकूं। ऐसा जब मेरे ठाकुर जी ने देखा, क्योंकि भगवान कभी किसी की श्रद्धा को खाली नहीं जाने देते। जब मन में विचार आ जाता तो प्रभु उसकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आज मेरे गोविंद ने, क्योंकि वह तो सर्व अंतर्यामी है, सभी के मन की बातों को जानते हैं,
आज भगवान ग्वाल मंडली के बीच में बैठे हुए हैं। मदमंगल के मन में जो विचार आया, मेरे ठाकुर जी ने कहा आज तो मैं वही प्रसाद पाऊंगा जो मदमंगल मुझे खिलाएगा। मदमंगल ने जब ऐसे कहा सुना तो मदमंगल का बड़ा हर्षित हुआ, मन में विचार किया कि मेरे पास